जीवन का पहिया सबको एक समान नहीं घुमाता। किसी के हिस्से में फूलों की सेज आती है तो किसी के हिस्से में कांटों भरा रास्ता। ये कहानी है गीता की, एक ऐसी अनाथ बच्ची जिसके सिर से माता पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। 27 साल की गीता आज भी अपने ही घर में एक अजनबी की तरह जी रही है। उसकी खामोशी में हजारों सवाल दबे हैं और उसकी मेहनत में एक उम्मीद कि शायद कल का सवेरा कुछ अलग होगा। चंपा रसोई से बाहर आती है, हाथ में बर्तन है, पैर पटकते हुए चलती है, चेहरे पर गुस्सा है। चंपा को देखकर गीता थोड़ा डर जाती है और जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है। अरे ओ गीता, महारानी, अभी तक तेरा झाड़ू ही नहीं निपटा। सूरज सिर पर चढ़ाया है और तेरी चाल है कि कछुए को भी मात दे दे। तुझे कितनी बार समझाया है कि रमेश जी के उठने से पहले घर का काम खत्म हो जाना चाहिए, पर नहीं, तुझे तो मेरी बात अनसुनी करने की आदत पड़ गई है। जब तेरे माँ बाप तुझे मेरे मत्थे मड़कर चले गए थे, तब अगर मुझे पता होता कि तू इतनी बड़ी होकर भी मेरे छाती पर मूंग दलेगी, तो मैं तुझे उसी दिन किसी अनाथालय में छोड़ आती। कम से कम आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। देख क्या रही है मेरा मुंह? गीता झाड़ू रोककर खड़ी होती है, सिर झुका हुआ है, आंखों में आंसू भरने लगते हैं। गीता अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछती है और धीरे से जवाब देती है, नहीं काकी, ऐसा नहीं है। मैं तो सुबह 4 बजे से ही उठ गई थी। पहले गाय को चारा दिया, फिर कुएं से पानी भर कर लाई। आज पानी की लाइन पर बहुत भीड़ थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। मैं जानती हूँ कि मैं आप लोगों पर बोझ हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको मेरी वजह से कोई शिकायत ना हो। आप गुस्सा मत कीजिए काकी। बस ये आंगन साफ हो ही गया है, इसके बाद मैं तुरंत चूल्हा सुलगा दूंगी और ताऊजी के लिए चाय बना दूंगी। आप बस मुझे वो पुरानी बातें मत याद दिलाया कीजिए, दिल बहुत दुखता है। रे, ओहो, दिल दुखता है? बड़ी आई दिल वाली। अरे दिल तो मेरा दुखता है गीता, मेरा। पिछले 20 सालों से तुझे पाल पोस रही हूँ, अपना पेट काट कर तुझे खिलाया है। मेरे खुद के बेटे राजू का हक मारकर तुझे दिया, ताकि दुनिया ये ना कहे कि अनाथ बच्ची के साथ सौतेला व्यवहार किया। और आज तू मुझे जुबान लड़ा रही है, कहती है पानी भरने में देर हो गई। गांव की बाकी लड़कियां तो उड़कर पानी लाती हैं क्या? बहाने बनाना तो कोई तुझसे सीखे। सुन ले कान खोलकर, अगर आज रमेश जी की चाय में जरा भी देरी हुई या खाने में नमक मिर्च कम ज्यादा हुआ, तो आज तुझे दिन भर खाना नहीं मिलेगा। मुफ्त की रोटियां तोड़ना आसान है, कमाना नहीं, समझी? घर के दालान में एक चारपाई बिछी है। रमेश खांसते हुए बाहर आते हुए कमजोर लग रहे हैं, धीरे धीरे चलते हैं। हाथ में एक लाठी है, खांसते समय कंधे झुक जाते हैं। गीता दौड़कर अंदर से पानी का लोटा लाती है, चेहरे पर चिंता के भाव है। अरे भाई, सुबह हो गई और घर में अभी तक कलह मची हुई है। चंपा, तुम भी ना सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। बच्ची है वो, काम ही तो कर रही है। गीता, बेटा मेरा चश्मा कहाँ है? और जरा एक लोटा पानी तो दे, गला सूख रहा है। ये लीजिए ताऊजी पानी, और चश्मा आपके सराने ही रखा था। आपकी तबीयत आज कैसी है? रात को आपको बहुत खांसी आ रही थी। मैंने काढ़े के लिए तुलसी के पत्ते तोड़ लिए हैं, बस चाय के साथ आपको काढ़ा भी बना दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, घर का काम सब हो गया है। काकी तो बस मुझे काम सिखा रही थी। उनकी बातों का मैं बुरा नहीं मानती ताऊजी। आप ही तो कहते हैं कि बड़ों की डांट में भी प्यार होता है। बस मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी वजह से घर की शांति न भंग हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच कोई अनबन हो। बहुत समझदार है गीता। तेरी यही समझदारी कभी कभी मुझे अंदर ही अंदर काटती है। मैं जानता हूँ बेटा, तू इस घर के लिए कितना करती है। तेरे माँ बाप, मेरे छोटे भाई और उसकी बीवी जब गुजरे थे, तो मैंने उन्हें वचन दिया था कि तुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। पर वक्त और हालात ने
मुझे इतना लाचार बना दिया है कि मैं चाहकर भी तुझे वो खुशियां नहीं दे पा रहा हूं जिसकी तू हकदार है। मैं देखता हूं गीता, सब देखता हूं। तेरी आंखों के नीचे ये काले घेरे, तेरे हाथों में ये छाले, ये सब गवाही देते हैं कि तूने अपना बचपन और जवानी इस घर की सेवा में जला दी। चंपा का स्वभाव कड़वा जरूर है, पर तू उसे दिल पर मत लिया कर। तू तो मेरी बेटी है। हाँ, आप तो बस लुटा दीजिए अपना प्यार। मेरी बेटी है, मेरी बेटी है कि रट लगा रखी है। अरे अगर इतनी ही चिंता है तो इसकी शादी क्यों नहीं कर देते? 27 साल की हो गई है, गांव वाले बातें बनाते हैं, पर शादी के लिए दहेज कहाँ से आएगा? वो तो है नहीं आपके पास, बस बातें बनवा लो। और गीता, तू भी सुन ले, ये जो तू ताऊ जी की सेवा करके मक्खन लगा रही है ना, इससे हकीकत नहीं बदलेगी। हकीकत ये है कि हमारे पास तुझे देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। अगर तुझे अपना भविष्य सुधारना है तो खुद कुछ करना पड़ेगा। पर तुझे तो बस घर के कोने में रोना आता है। राजू शहर से आने वाला है आज, उसके लिए नाश्ता तैयार है या नहीं, या अभी बातों में ही वक्त बिताएगी? गीता के लिए ये ताने नए नहीं थे। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ साथ उसे अपमान के घूंट भी पीने पड़ते थे। रमेश का प्यार लाचार था और चंपा का गुस्सा एक कड़वी सच्चाई। लेकिन चंपा की कही एक बात गीता के मन में गूंज गई, अगर भविष्य सुधारना है तो खुद कुछ करना पड़ेगा। क्या यही वो इशारा है जो गीता की तकदीर बदलेगा? क्या राजू के आने से घर का माहौल और बिगड़ेगा या गीता को कोई नई राह मिलेगी? दिन के करीब 10 बज चुके हैं। धूप तेज हो गई है। घर के मुख्य दरवाजे से राजू आता है। उसके कंधे पर एक भारी बैग है और चेहरे पर शहर की भाग दौड़ की थकान। राजू घर का इकलौता बेटा है जो पास के कस्बे में काम करता है और कभी-कभी गांव आता है। गीता रसोई से दौड़कर बाहर आती है। चंपा भी अपने कमरे से लगभग दौड़ते हुए खुश होकर बाहर आती है। अरे मेरा बेटा आ गया। राजू, तूने तो कहा था कि दोपहर तक पहुंचेगा, इतनी जल्दी कैसे आ गया? देख कितनी धूप हो रही है और तेरा चेहरा कैसे कुम्हला गया है। इस शहर की नौकरी ने तो मेरे लाल को सुखा कर रख दिया है। ला, ये बैग मुझे दे दे। गीता, ओ गीता, खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही है? जा जल्दी से भैया के लिए ठंडा पानी ला और नींबू पानी बना। और हाँ, वो नाश्ता जो मैंने सुबह बनाया था वो भी ले आ। मेरा बच्चा भूखा प्यासा इतनी दूर से आया है। बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे पिताजी को जगाती हूँ, वो भी तुझे देखकर खुश हो जाएंगे। बिना कुछ कहे जल्दी से सिर हिलाती है और पानी लेने के लिए मुड़ जाती है। हाथ से इशारा करके गीता को रोकता है। उसकी आवाज में गंभीरता और थकान है। माँ की तरफ हल्की निराशा से देखता है। राजू गंभीर लेकिन शांत और लंबे स्वर में, माँ बस करो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो इतनी सी धूप में पिघल जाऊंगा। और तुम गीता पर हर वक्त क्यों इस तरह चीखती चिल्लाती रहती हो? मैं जब भी घर आता हूँ दरवाजे से कदम अंदर रखते ही मुझे तुम्हारी यही कर्कश आवाज सुनाई देती है। गीता सुबह से लेकर रात तक कोलू के बैल की तरह इस घर में खटती है। क्या उसे एक पल का भी आराम नहीं मिलना चाहिए? मैं शहर में रहता हूँ, वहां देखता हूं कि लड़कियां कैसे अपने पैरों पर खड़ी हैं, आजादी से जी रही हैं। और एक ये हमारी गीता है जिसने अपने माँ बाप के जाने के बाद सिर्फ तुम्हारे ताने और ये चौका बर्तन ही देखा है। तुम कहती हो कि तुमने इसे पाला है, पर माँ, क्या सच में तुमने इसे पाला है या सिर्फ एक नौकरानी की तरह इसका इस्तेमाल किया है? मुझे पानी खुद लेने दो गीता, तुम जाकर अपना काम करो। तुम भी इंसान हो, कोई मशीन नहीं। राजू की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है, आंखें बड़ी हो जाती हैं और हाथ कमर पर रख लेती है। गीता पानी का लोटा हाथ में लिए आंखों में आंसू लिए खड़ी है। वह राजू की बात से अभिभूत है लेकिन विवाद बढ़ाना नहीं चाहती। नहीं राजू भैया, आप ऐसा मत कहिए। काकी तो मेरी अपनी है, वो अगर मुझे डांटती है तो इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है भैया।
आप इतनी दूर से थके हारे आए हैं, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए सब कुछ लाती हूँ। और आप काकी से इस तरह मत बोलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब मेरी वजह से घर में कोई बहस होती है। मेरे नसीब में जो लिखा है मैं वही तो काट रही हूँ, इसमें किसी का क्या दोष, न भगवान का न काकी का। आप बस आराम कीजिए, मैं आपके लिए अपनी पसंद की वो गुड़ वाली चाय भी बना दूंगी जो आपको बहुत पसंद है। मुझे इसी में खुशी मिलती है कि मैं आप सबके काम आ सकूं। गीता की यही निस्वार्थ भावना राजू को हमेशा निशब्द कर देती थी। वह जानती थी कि अगर राजू ने उसका पक्ष लिया तो चंपा का गुस्सा बाद में और भड़क उठेगा। एक अनाथ लड़की के लिए घर की शांति उसकी अपनी भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़ी कीमत रखती है। पर क्या ये शांति हमेशा बनी रह सकती है? दोपहर का समय, गीता घर के पीछे बर्तन मांज रही है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं जो बर्तनों के पानी में मिल रहे हैं। पड़ोसन रमा गीता को अपनी बेटी की तरह मानती है, दीवार के पास से आती है, चेहरे पर गहरी सहानुभूति लिए गीता के पास आती है। वह गीता के पास बैठ जाती है। रो रही है पगली? तेरे इन आंसुओं से क्या इस घर की दीवारें पिघल जाएंगी, या तेरी चाची चंपा का दिल मोम हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर अपनी इन अनमोल मोतियों को इन जूठे बर्तनों में क्यों बहा रही है? गीता मेरी बच्ची, मैं तुझे बचपन से देख रही हूँ। जब तेरे माँ बाप तुझे छोड़कर गए थे तब तो इतनी सी थी, तब भी तेरी आंखों में यही पानी था, और आज 27 साल की उम्र में भी यही पानी है। तूने अपनी पूरी जवानी इस घर की राख से बर्तन मांजने में निकाल दी, लेकिन तूने क्या पाया? सिर्फ ताने और अपमान। कब तक तू खुद को अनाथ और बेचारी मानकर इस घुटन में जीती रहेगी? देख गीता, दुनिया उसी को सताती है जो सताया जाना बर्दाश्त करता है। राजू ने आज जो कहा वो सच है। तू कोई मशीन नहीं है। तुम्हारे हाथों में सिलाई का कितना अच्छा हुनर है। याद है जब तूने पिछले साल मेरी बेटी का सूट सिला था तो पूरे गांव में उसकी तारीफ हुई थी। तेरे अंदर कला है, तेरे अंदर ताकत है। तू क्यों नहीं गांव की औरतों के कपड़े सिलना शुरू करती? थोड़े पैसे जुड़ेगी तो तेरी अपनी एक पहचान बनेगी। रमा की बातें सुनकर चौंक कर उसकी तरफ देखती है। उसके रोने की आवाज बंद हो जाती है। उसकी आंखों में एक नई चमक, एक नई उम्मीद दिखाई देने लगती है। रमा काकी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। सच कहती है आप। मैं हमेशा यही सोचती रही कि मेरे माँ बाप नहीं है, इसलिए मेरी किस्मत ही ऐसी है। मैंने कभी खुद को इस दलदल से बाहर निकालने की कोशिश ही नहीं की। मुझे लगता था कि अगर मैं ताऊजी और काकी की दिन रात सेवा करूंगी तो शायद एक दिन वो मुझे अपनी बेटी मान लेंगे, पर वो दिन कभी नहीं आएगा, है ना? मैं हमेशा उनके लिए एक बोझ ही रहूंगी। आपने सही याद दिलाया काकी, मुझे सिलाई आती है। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से वो पुरानी मशीन चलानी सिखाई थी। वो मशीन आज भी संदूक में बंद पड़ी है। मैं कल से ही उसे बाहर निकालूंगी। मैं अपने लिए जीऊंगी काकी। मैं इस घर का काम भी करूंगी, लेकिन अब मैं खुद को किसी की मोहताज नहीं रहने दूंगी। मैं अपनी राह खुद बनाऊंगी। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी काकी। और इस तरह रमा काकी के उन चंद शब्दों ने गीता के भीतर दबी हुई उस चिंगारी को हवा दे दी जो सालों से अपमान की राख के नीचे दब गई थी। बर्तनों के बीच बैठी एक अनाथ लड़की ने आज अपने अंदर के डर को धो डाला था। लेकिन जब चंपा को इस बात की भनक लगेगी कि गीता अब आजाद होना चाहती है तो घर में क्या तूफान आएगा? क्या गीता का ये नया सफर इतना आसान होगा? पुरानी यादें और एक नई शुरुआत। रात का समय घर की कोठरी रात का समय है। पूरा घर सो चुका है। घर के पिछले हिस्से में बनी एक पुरानी और धूल भरी कोठरी में एक छोटी सी लालटेन जल रही है। गीता जमीन पर बैठी है और उसके सामने एक पुरानी जंग लगी सिलाई मशीन रखी है। यह मशीन उसकी स्वर्गीय माँ की आखिरी निशानी है। माँ, तुम कहाँ चली गई?
मुझे इस जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर। देखो, तुम्हारी गीता आज कितनी बड़ी हो गई है, लेकिन अंदर से आज भी वही छोटी सी बच्ची है जो तुम्हारे आंचल में छुपकर रोना चाहती है। मुझे याद है माँ, जब तुम रात रात भर जागकर गांव वालों के कपड़े सिलती थी ताकि मेरे लिए मेले से वो लाल रंग की फ्रॉक ला सको। तुमने मुझे ये मशीन चलाना सिखाया था और कहा था कि बेटा, ये मशीन सिर्फ कपड़े नहीं सिलती, ये औरतों की किस्मत भी सिलती है। मैं अब और नहीं रोऊंगी माँ। तुम्हारी इस मशीन पर लगी जंग को मैं अपने पसीने से साफ करूंगी। ये सिर्फ एक लोहे का ढांचा नहीं है, ये मेरी आजादी की चाबी है। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि तुम्हारी गीता अब किसी के टुकड़ों पर नहीं पलेगी, बल्कि अपनी मेहनत की रोटी खाएगी। कोठरी के दरवाजे पर खड़ा है। वो गीता को चुपचाप देख रहा है। उसके चेहरे पर करुणा धीरे से कोठरी के अंदर कदम रखता है। आहट सुनकर अचानक मुड़ती है और घबराकर मशीन को ढकने की कोशिश करती है। राजू गीता के पास जमीन पर बैठ जाता है और अपने कुर्ते की जेब से कुछ रुपए निकालकर मशीन के पास रख देता है। राजू गंभीर और सहयोगपूर्ण स्वर में गीता की आंखों में देखते हुए, इसे छुपाओ मत गीता। जो चीज इंसान को सम्मान दिला सके उसे कभी छुपाना नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और सच कहूं तो मुझे आज तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। शहर में रहकर मैंने यही सीखा है कि जो इंसान अपने हक के लिए खुद खड़ा नहीं होता, दुनिया उसे रौंद कर आगे बढ़ जाती है। माँ का स्वभाव मैं जानता हूं, वो तुम्हें कभी खुश नहीं देख सकती, क्योंकि उनके मन में ये बात घर कर गई है कि तुम हम पर बोझ हो। लेकिन तुम कोई बोझ नहीं हो गीता। कल सुबह बाजार जाकर इस मशीन के लिए तेल, कुछ धागे, सुइयां और कैंची ले आना। और हां, अगर माँ कुछ कहें तो अब सिर झुकाकर मत सुनना। सम्मान भीख में नहीं मिलता गीता, उसे हासिल करना पड़ता है। तुम शुरुआत करो, तुम्हारा ये भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है। चंपा का क्रोध और गीता का पलटवार। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकल चुका है। आंगन के एक कोने में गीता एक पुरानी बोरी बिछाकर बैठी है। उसके सामने सिलाई मशीन रखी है और वह उसमें तेल डाल रही है और उसे कपड़े से साफ कर रही है। चंपा रसोई से बाहर आती है और यह नजारा देखकर आग बबूला हो जाती है। अरे, ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? चूल्हे पर दूध उबल कर गिर रहा है। घर में अभी तक पोछा नहीं लगा, रमेश जी के नहाने का पानी गर्म नहीं हुआ और महारानी यहाँ अपनी माँ का कबाड़ खोल कर बैठी हैं। तुझे क्या लगता है गीता, ये घर कोई सराय है जहाँ तू अपनी मनमर्जी करेगी? मैंने तुझे रोटियां तोड़ने के लिए पाला है या यहाँ बैठकर दर्जी की दुकान खोलने के लिए? ये जंग खाया हुआ लोहे का ढब्बा तुझे क्या कमा कर दे देगा? जो माँ बाप तुझे भिखारी बनाकर छोड़ गए, उनकी ये निशानी भी तुझे भिखारी ही बनाएगी। उठ यहाँ से और इस कबाड़ को उठाकर वापस उसी कोठरी में फेंक दे जहाँ से इसे निकाला है। अगर आज घर का एक भी काम अधूरा छूटा तो याद रख, मैं इस मशीन को उठाकर कुएं में फेंक दूंगी। तुझे अगर इस घर में रहना है तो मेरी शर्तों पर रहना होगा। समझ में आई मेरी बात, या तेरे दिमाग में भूसा भरा हुआ है? रमेश खांसते हुए दालान से बाहर आते हैं। वो हाथ से चंपा को रुकने का इशारा करते हैं। गीता धीरे से अपनी जगह से खड़ी होती है। उसकी आंखों में आज डर नहीं, बल्कि एक आत्मविश्वास है। वह चंपा की आंखों में सीधा देखती है। गीता दृढ़ता के साथ बिना आवाज ऊंची किए, काकी, आप मुझे जितना चाहे कोस लीजिए, मुझे ताने मार लीजिए, लेकिन मेरी माँ और उनकी इस निशानी का अपमान मत कीजिए। ये सिर्फ एक लोहे का ढब्बा नहीं है काकी, ये मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद है। आप कहती है कि आपने मुझे पाला है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं नकारती। आपने मुझे छत दी, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। लेकिन काकी, इस छत के बदले मैंने अपने जीवन की 20 साल इस घर की गुलामी में निकाल दिए।
सुबह सूरज उगने से लेकर रात के अंधेरे तक मैंने कभी एक पल का आराम नहीं मांगा। क्या इतने सालों की मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है? क्या अनाथ होने का मतलब ये है कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है? गीता का यह नया और निडर रूप देखकर अवाक रह जाती है। वह पीछे की तरफ एक कदम हटाती है। बस चंपा, बहुत हो गया। आज तक तू इस बच्ची को दबाती आई और मैं चुप रहा। मेरी खामोशी को तुमने मेरी कमजोरी समझ लिया, लेकिन आज गीता ने जो कहा है उसमें एक एक शब्द सच है। ये बच्ची आज से सिलाई करेगी और इसी आंगन में बैठकर करेगी। मैं देखता हूं कौन इस मशीन को कुएं में फेंकता है। गीता बेटा, तू अपना काम कर, जो तेरी आत्मा कहे वो कर। ताने मारने वालों का मुंह तू अपनी कामयाबी से बंद करना। गीता के एक साहसिक कदम ने आज उस घर का इतिहास बदल दिया था। सालों से खामोश रहने वाली दीवारें आज एक अनाथ लड़की की गूंज से कांप उठी थीं। रमेश जी के समर्थन, लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी थी। क्या गांव की औरतें चंपा के डर से गीता के पास कपड़े सिलवाने आएंगी?